नमस्कार भाई लोग। तो स्वागत है आपका एक और तोड़फाड़ मूवी में। मूवी की शुरुआत होते ही हम एक अजीब सी एनर्जी को देखते हैं, जहां पर एक शख्स आया था, यानी कि वो फ्यूचर से आया था। और इस साले में इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि इस पर गोली और चाकू कोई भी असर नहीं करता, यानी कि यह साला अमर था। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये एक शख्स नहीं बल्कि दूसरा शख्स, जो कि इससे भी 1.5 साना था, वो भी भविष्य से आ चुका था और उसने पुलिस वाले को मारकर उसका वेश हासिल कर लिया था। ये 1.5 साना दरअसल दोस्तों एक मासूम लड़के को मारने के लिए आया था। और पहले वाला बंदा, जिसका नाम है टर्मिनेटर, वो उस बच्चे की रक्षा करने के लिए आया था। और दूसरा जो कि विनाशक था, वो उस बच्चे को मारने के लिए क्यों आया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी ओर हम उस बच्चे की असली माँ को देखते हैं, जो कि पागल खाने में कैद थी। अभी वो पागल खाने में इसीलिए थी कि वो वहाँ पर मौजूद लोगों से कह रही थी कि मेरे पति ने फ्यूचर में ऐसे 2 टर्मिनेटर बनाए हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, और मैं उसे रोकने की कोशिश करना चाहती हूँ। इसीलिए भविष्य से 2 लोग आएंगे और वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। लेकिन वहाँ पर पागल खाने में इस साले की बावली बकवास सुनकर सारे लोग दंग रह चुके थे, इसीलिए उन सारों ने इस औरत को पागल करार दे दिया था। दूसरी ओर भाई लोग हम उस विनाशक को देखते हैं, जिसने छानबीन करके उस छोटे से प्यारे से बच्चे का पता लगा लिया था और वो उसे मारने के लिए गेमिंग पब में पहुंच चुका था। लेकिन उस साले की भी सामत आने वाली थी, क्योंकि वहां पर टर्मिनेटर भी पहुंच चुका था, जिसका मकसद था उस बच्चे की रक्षा करना। विनाशक बच्चे को मारे उससे पहले टर्मिनेटर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर दोनों के बीच में होती है थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा। मौका देखकर बच्चा वहां से निकल लेता है, लेकिन विनाशक एक ट्रक लेकर उसका पीछा करता है। जरा देखिए एक बार ये खौफनाक मंजर। लेकिन अहम वक्त पर हमारा टर्मिनेटर वहां पर पहुंच जाता है और उस बच्चे को किसी भी तरह से बचा लेता है। वो ट्रक में आग लगा देता है और विनाशक को वहीं के वहीं जला के खाक कर देता है और वो वहां से निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत और भी बढ़ चुकी थी भाई लोग, क्योंकि विनाशक साला अमर था। टर्मिनेटर उस बच्चे को वहां से दूर ले जाना चाहता था। बच्चा कहता है कि मुझे मेरी अंकल आंटी से बात करनी होगी, वरना वो साला मुझे ढूंढेंगे। वो प्यारा सा बच्चा अपनी आंटी के साथ बात करता है तो टर्मिनेटर फोन खींच लेता है और वो बच्चे को कहता है कि तुम्हारा अंकल आंटी मर चुके हैं, क्योंकि वहां पर था वो साला विनाशक बावली पूंछ। जरा देखिए। टर्मिनेटर बच्चे को कहता है कि अभी हमें तुम्हारी माँ को छुड़ाना होगा, वरना वो साला विनाशक तुम्हारी माँ के पास पहुंच जाएगा, वरना वो उसे मारकर उसका हमशक्ल बन जाएगा। और जब तुम अपनी माँ से मिलने जाओगे तो वो साला बावली पूंछ तुम्हें वहीं के वहीं जिंदा मार देगा। दूसरी ओर हम पागल खाने को देखते हैं, जिसमें उस छोटे से बच्चे की माँ थी। उसने चुपके से अपने मुंह के अंदर एक पिन छुपा ली थी, जिससे वो दरवाजा खोल सकती थी, क्योंकि यह 1.5 सानी वहां से भागने की फिराक में थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि विनाशक साला उसकी मौत वहां पर पहुंच चुका है। इस साइड बच्चे की माँ दरवाजा खोलते ही उसे सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। उस पर वो हमला कर देती है। उसके पास से थोड़ी सी चाबियां थी, वो छीन लेती है और वहां से आगे बढ़ती है। आगे जाकर पागल खाने के हेड पर वो एक जहरीले इंजेक्शन तान देती है और वहां पर सारे मौजूद लोगों से कहती है कि सारे डोर ओपन करो, साले बावलो मुझे यहाँ से निकलना है, वरना तुम्हारे हेड को मैं यहीं के यहीं दफन कर दूंगी। पागल खाने का हेड भी दोस्तों 1.5 सानी आइटम थी। वो मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने आप को छुड़वा लेता है। और कई गार्ड्स थे जो उस बच्चे की माँ पर हमला कर देते हैं, लेकिन टर्मिनेटर और वो छोटा सा बच्चा वहां पर पहुंच जाते हैं। टर्मिनेटर उन गार्ड्स को हटाता है और किसी भी तरह से उस छोटे बच्चे की माँ को बचा लेता है। लेकिन सामने की ओर वो देखता है तो विनाशक साला चल कर आ रहा था। टर्मिनेटर उस बच्चे को और उसकी माँ को वहां से लेकर निकल लेता है और वो साला बावला विनाशक, यहाँ पर वो साला विनाशक अपनी जी जान लगा देता है उन सभी को मारने के लिए। लेकिन टर्मिनेटर और वो तीनों लोग वहां से आराम से विनाशक को चकमा देकर निकल लेते हैं। उस बच्चे की माँ, जिसका नाम था रोज, वो टर्मिनेटर को एक सेफ जगह पर ले चलती है, मतलब कि अपने दोस्त की जगह पर, जहाँ से वो ढेर सारे हथियार जो कि उसी के थे वहां से वो ले लेती है। रोज वहां से निकलकर अपने पति के खास आदमी के पास जाती है, जो कि था एक साइंटिस्ट, और वो ही टर्मिनेटर बनाने में उसके पति की मदद कर रहा था। रोज वहां पर जाती है और उसे समझाती है कि ये साला तू जो भी कर रहा है वो बंद कर दे, क्योंकि भविष्य में चलकर ये सभी दिक्कत देने वाले हैं और ये साले टर्मिनेटर एक साथ मिलकर पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाले हैं। वो साला बावला चकरा गया था, ये क्या बावली बकवास कर रही है।
तभी वहाँ पर टर्मिनेटर पहुँच जाता है और वो अपना असली रंग रूप दिखाता है कि तू साले जिस प्रोग्राम पर काम कर रहा है वो फ्यूचर में जाकर ये अंजाम देने वाला है। वो बावली सांड इन सारे लोगों को कहती है कि हमें कंपनी में जाना होगा और वहाँ पर मेरी जो फाइल्स और मेरे जो डेटा है उन सभी को जलाकर खाक करना होगा। हमारी ये बावली पूंछ टर्मिनेटर और बाकी लोगों को अपनी कंपनी में ले जाता है और वहाँ पर मचने लगती है खूंखार तबाही भाई लोग, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनेटर ने सारे बॉम्ब प्लांट किए थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच चुके थे क्योंकि सेफ्टी अलार्म बज चुका था और पुलिस वाले इन सभी लोगों को किसी भी तरह से रोकना चाहते थे। हमारा टर्मिनेटर अपनी जी जान लगा रहा था कि कोई भी पुलिस वाला कंपनी के अंदर ना आ पाए, लेकिन पुलिस वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो साले किसी भी तरह से अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर उस बावली पूंछ पर वो गोलियां चला के गुनगुना कर देते हैं। रोज देखती है कि बावली पूंछ के हाथ में बम का डेटोनेटर है, अगर वो छूट गए तो यहाँ पर विस्फोट होगा और हम सभी मारे जाएंगे। वो अपने बच्चे को लेकर और टर्मिनेटर के साथ वहाँ से निकल लेती है। जैसे ही वो बावली पूंछ से वो डेटोनेटर छूटता है तभी वहाँ पर होता है एक एंटिक धमाका। नीचे कई पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन हमारा टर्मिनेटर वहाँ पर अफरा तफरी मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था और एक ट्रक में उस बच्चे और उसकी माँ को वहाँ से लेकर निकल चुका था। लेकिन दूसरी ओर इन सभी का पीछा करते करते वो विनाशक भी पहुँच चुका था और वो विनाशक यहाँ पर खलबली मचा दे ऐसी वो साला एक्टिंग कर रहा था, जरा देखिए, क्योंकि यह साला हेलीकॉप्टर के जरिए टर्मिनेटर और बाकी उसके साथियों का पीछा कर रहा था। थोड़ी आगे जाकर थोड़ी सी दिक्कत होती है और हमारा विनाशक का हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्रैश कर जाता है। लेकिन वो साला यहाँ पर रुकता नहीं, वो एक ट्रक वाला था, उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच लेता है और वो ट्रक में चढ़कर इन सभी का पीछा करता है। टर्मिनेटर को अच्छे से पता था कि उस साले विनाशक को मारे कैसे। वो एक लावा और एक लिक्विड नाइट्रोजन की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी, उस लोकेशन पर वो विनाशक को खींच लेता है। विनाशक की यहाँ पर दोस्तों वाट लगने वाली थी, क्योंकि जैसे ही टर्मिनेटर अपने साथियों के साथ आगे निकल लेता है और तभी वहाँ पर गैस ऑन होता है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन था। उसमें हमारा ये विनाशक बुरी तरह से जम जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टर्मिनेटर को एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि ये साला विनाशक यहाँ पर मर चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो साला विनाशक कुछ ही पलों में अपने रंग रूप में वापस आ जाता है। एक पल के लिए तो हम देखते हैं कि विनाशक साला रोज को मार ही देता, लेकिन टर्मिनेटर वहाँ पर पीछे से उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी फाइटिंग। लेकिन विनाशक साला टर्मिनेटर को फिर से वार करके उसके बुरी तरह से घायल कर देता है। रोज वहाँ से निकल लेती है क्योंकि रोज को पता था कि अभी विनाशक को साले को लावा में फेंक देंगे तभी वो साला मरेगा, वरना वो चमड़ी चोर जिंदा होते ही रहेगा। रोज लावा के चैम्बर के पास पहुंच जाती है और जब विनाशक उस पर हमला करता है तो रोज अपनी बंदूक में से एक एक गोली फायर करके उससे लावा के चैम्बर के कोने तक पहुंचा देती है। लेकिन अहम वक्त पर रोज की गन में गोली खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विनाशक अपना जलवा बिखेरे उससे पहले रोज के पीछे से टर्मिनेटर उस विनाशक पर अपनी एंटीक गन का वार करता है और उसे बुरी तरह से लावा में दफन कर देता है और यहाँ पर हो जाती है उस साले विनाशक की खौफनाक मौत। और यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर भी दुनिया को कोई हानि ना पहुँचे, ना ही फ्यूचर में और ना ही भूतकाल में, इसलिए वो भी अपने आप को उस लावा में डालकर ख़त्म कर लेता है। और यहाँ पर हो जाती है इस मूवी की सैडिंग एंडिंग। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को कमेंट में बताना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।